हमारे चैनल तबलीग टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। क्या कहना? अच्छा भाई, मुशरिकीन ये भी किया करते थे कि अपनी औलाद को पैदा होने के बाद गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते थे कि इसको खिलाएंगे कहाँ से। अल्लाह ने फरमाया क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम, तबाह हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। और कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा ला तक़्तुलू औलादकुम ख़शियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम रिज़्क़ देंगे और इनको भी। तो हर चीज़ में यहूदियों की तरह कैलकुलेशन करना जायज़ नहीं है। और उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में हमल को गिरा देती हैं इस खौफ से कि ख़र्चे कहाँ से पूरे होंगे, रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है। भाई मेरे 2 बच्चे हो गए, अभी स्कूल की फ़ीसें इतनी जा रही हैं, इतने डॉक्टरों का ख़र्चा है, तीसरा हो गया तो कहाँ से खिलाएंगे, भाई सिर्फ रोटी की ज़रूरत थोड़ी है। तो इस खौफ से भी हमल गिराना इस आयत की रोशनी में क्या है? हराम है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है हम रिस्क देंगे, तो इसमें सब कुछ दाखिल है। आप कह सकते हो फलां के यहाँ तो स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं हैं, फलां के यहाँ तो स्कूल की फ़ीसें नहीं उठा पा रहा वो, तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैं सबको रिस्क दूंगा। तो बात यह है कि आपने हर एक के हक़ में स्कूल जाना ये ज़रूरी नहीं है। आपने ये अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है कि हर बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास स्कूल के पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह की नज़र में इसके लिए ये ज़रूरी है ही नहीं। जब स्कूल नहीं थे तो क्या लोग इंसान नहीं पैदा होते थे क्या? हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है जो स्कूल में एक दिन नहीं पढ़े हैं और आज पूरी दुनिया को उन्होंने घुमाया हुआ है, ठीक है ना। पूरी दुनिया उनकी तालीम से मुतासिर हो रही है। और बहुत से ऐसे देखें जो स्कूल गए लेकिन स्कूल का पढ़ा हुआ उनके किसी काम नहीं आया, वो किसी और फील्ड को उन्होंने इख्तियार किया। हमारे अपने रिश्तेदार हैं, स्कूल गए, एजुकेशन हासिल की, लेकिन लगे किस में? कारोबार में। वो स्कूल का पढ़ा हुआ उनके लिए उनके काम नहीं आया। आप कह सकते हैं वो बिजनेस में जो गए तो उन्होंने कुछ स्कूल में कुछ कैलकुलेशन सीखी तो होगी, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे एक दिन भी स्कूल नहीं गए, कैलकुलेशन उनको सारी आती है, बिजनेस कर करके वो इंग्लिश भी सीख गए अंग्रेज़ों में उठ बैठ के, और उनको कैलकुलेशन भी आ गई है। तो आपको मैं स्कूल जाने से मना नहीं कर रहा, स्कूल की अहमियत का इनकार नहीं कर रहा। आपकी जेब में पैसे हैं, जितने हैं उस हिसाब से आप बच्चे को एजुकेशन दें। नहीं है तो आप समझ लें मेरे लिए स्कूल पढ़ाना अपने बच्चे को ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी ख़र्चों ने अल्लाह का जब वादा किया, जब नहीं दे रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमने बिला वजह दिमाग में मुसल्लत करके डिप्रेशन में गए हुए हैं। परेशान होते हैं लोग, यार इतने वो स्कूल, इतने हज़ार उसकी कन्वेंस के पैसे, इतने हज़ार उसके पैसे, इतने, या तो छोड़ो, दिमाग से निकाल दो ये चीज़ें। तो औलाद रोकना इस नीयत से कि मैं ख़र्चे कहाँ से पूरे करूँगा, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। जितने बच्चे अल्लाह दे रहा है, वसाइल दे रहा है अल्लाह ताला, उस हिसाब से अपने वसाइल को देखकर आप उनको एजुकेशन भी दें। सबसे पहले तो खाने पर फोकस करें। सेहतमंद आदमी जो अनपढ़ हो उस जाहिल से अच्छा है जो बीमार हो। समझ रहे हैं ना? जो आदमी बीमार है, सॉरी, जो बीमार एजुकेटेड है उससे वो जाहिल अच्छा है जिसकी सेहत क्या है? बोलो भाई, अच्छी है। वो सेहतमंद जहालत के बावजूद ज्यादा काम कर सकता है। तो पहले फोकस किसको करना चाहिए? सेहत को। तो बच्चों को खिलाने को फोकस करें, जितनी आमदन है पहले खिलाएं। जब मुस्टंडा बन जाए खा खा के, फिर बोले आप पढ़ भी लिया कर भाई तू बैठ के, फिर पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ ले, अच्छी बात है। नहीं पढ़े, ना पढ़ने की 2 वजहें। एक ये कि आपके पास स्कूल के पैसे नहीं है, एक वजह है कि उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। बहुत से मैं जानता हूँ करोड़पति लोग हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, टेंशन में आते हमारा बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ये कोई बड़ा आदमी बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने बड़े बड़े अनपढ़ लोगों को बहुत ऊंचे मकामात तय करते हुए अपने रिश्तेदारों में देखा है। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा एक पढ़े लिखे वो पीछे रह गए, अनपढ़ को क्या गया, वो कंप्यूटर पे जाके बैठ के ना नेट का चीता बन गया वो ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है, कहीं से उसने नहीं पढ़ा, उसको बाहर की कंपनियां ऑफर कर रही हैं, यार ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो, इसके इतने पैसे ले लो। तो फन की वैल्यू होती है, समझने, हर चीज एजुकेशन नहीं होती। तो फिर भी मैं बताऊं, पढ़े लिखे अच्छे आदमी बने, लेकिन जितने वसाइल अल्लाह ने दिए उसके हिसाब से। नहीं है तो बोलो टेंशन लेने का नहीं है। जो दिल लग रहा है पढ़ने में तो पढ़े, दिल नहीं लग रहा पढ़ने में तो टेंशन न ले, कुछ और काम करे वो। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ भाई पढ़ाई में दिल लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती ना लो यार, कुछ और काम करो। हर आदमी को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया, बहुत सारे लोग दूसरे काम भी करेंगे, तो आप दूसरा काम कर लो। लेकिन आज वालिदैन को देखो,
बस ज़बरदस्ती बच्चे को सर पे मुसल्लत हैं, पढ़ पढ़, खुदकुशियाँ हो रही हैं भाई। तो वजह क्या है कि एक गलत चीज़ दिमाग में बिठा ली है कि मीडिया ने भी ना एजुकेशन हर एक के लिए ज़रूरी, यकीनन एजुकेशन ज़रूरी है, मगर कौन सी एजुकेशन? एजुकेशन तो ज़रूरी है, मगर एजुकेशन जो ज़रूरी एजुकेशन है उसमें हर किस्म की एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती, माहौल से मिल जाती है। एक कारोबारी आदमी के लिए कारोबार की एजुकेशन ज़रूरी है और वो तजर्बे से उसको ज़्यादा हासिल होती है, MBA करने से या IBI यूनिवर्सिटी में पढ़ने से हासिल नहीं होती। मैंने IBI यूनिवर्सिटी में तिजारत पे बयान किया था, मैंने कहा एक बात कान खोल के सुन लो उन स्टूडेंट से, मैंने कहा था कि जो बिज़नेस पढ़ता है वो बिज़नेस के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है, ये जहन में रखना। वो किसी बिजनेसमैन के पास जॉब तो कर लेगा, बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस करने वाले अक्सर मैंने अनपढ़ देखे हैं। पठानों में बिजनेस बहुत है ना, एजुकेशन का उनमें इतना ज़्यादा रेशो नहीं है। जापान में शोरूम है पठानों के, आप कोयटा के मुझसे मिलने के लिए आते हैं बहुत सारे, कोयटा से पठान, पेशावर से पठान। तुर्की में एक पठान से मैं मिला, मैंने कहा क्या कारोबार है? कह रहे वो कीमती पत्थर है ना, वो यहाँ बेचता हूँ मैं। वो करोड़पति आदमी। मैंने कहा एजुकेशन? कह रहे हो स्कूल क्या होता है भाई? स्कूल क्या होता है? अच्छा वो जो सुबह सुबह बच्चे बैग लटका के जाते हैं, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ रहे होते अब तक वो पतलून पहन के किसी ऑफिस में जा रहे होते, तुर्की में ना घूम रहे होते और वो बिजनेस करते हुए। तो वो उसके पास कहने को तो एजुकेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस की एजुकेशन उसके पास है, जो इसने तजर्बे से। इधर एक कबाड़ वाला है, आपको मिलाऊं मैं, रोज की उसकी मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं है। ये तो वो है जो उसने मुझे बताई, वरना पूरी आमदन बताता कौन है। 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहा होता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, चेक कितने हैं उसके पास, आप उसको देखें आप कहोगे कहीं से पढ़ा लिखा लगता ही नहीं है। अकाउंट इतने खोल के रखे हुए हैं उसने। जब आप उससे पैसे लेने जाएंगे, यार बैंक अल हबीब का चेक दे दूं, मिज़ान बैंक का चाहिए, कौन सा आपको कौन सा अच्छा लगेगा? तो क्या है? तजर्बा। लोहे को बेचना शुरू किया और बेचते बेचते स्टील मिल से माल उठाना और पता नहीं दुनिया भर में बिजनेस। दुबई में गया, एक ताजर से मेरी मुलाकात हुई, इंडिया के थे वो, अरबपति ताजर, करोड़पति तो होंगे, अरबपति ना भी हों, यहूदियों के साथ बैठे हुए हैं, वो डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? कह रहे मैं तो स्कूल से भागता था भाई, स्कूल कभी तमीज़ से मैं नहीं पढ़ा। कह रहे मैं स्कूल से भागता, जेब खर्ची मिलती थी कुछ खरीद के, उससे बेच देता था मैं। अभी भी मेरे राब्ते में एक दिन मैंने ऐसी उनके फ़ज़ाइल बयान किए, उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं आपने तो पूरा मेरा कच्चा छट्टा खोल दिया। मैंने कहा किसी को क्या पता, और पता होगा तो आपकी तारीफ़ करेगा, देखो कितना ज़हीन आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल से भाग रहना शुरू कर दे कहीं आप लोग। हाँ, मैं बता रहा हूं कि अगर पढ़ाई के पैसे हैं, पढ़े नहीं है तो टेंशन ना लें। ये मेरा हदफ असल में ये समझाना है, टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। असल मकसद ये, किसी एक चीज पर कामयाबी मौकूफ नहीं है कि ये जो है ना, जो जिस तरह से ये बड़ा आदमी बना है तो मैंने भी इसी तरीके से बनना है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से बनता है। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि मैं तो भाग जाता था स्कूल से, घर में कभी जेब खर्ची मिली, अब्बा से 50 रुपये मिल गए, तो कहते हैं मैंने शुरू से बिजनेस माइंड था, जाके कुछ खरीदा और किसी को पहना दिया। पहनाने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा महंगा करके बेच दिया, हमारी कराची की टर्म में पहनाना कहते हैं इसको। होते 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 अल्लाह ने बड़ा तजर्बा दे दिया। तजर्बे में ये भी कि कई दफ़ा लोग पैसे लेके भाग गए, जितना कमाया था सारा डूब गया, जीरो पे आके खड़े हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। दुबई आ गए, बैंक में जॉब अब्बा ने लगा दी। कह रहे हम बैंक में भी कुछ नहीं करते थे, काम से भेजा जाता था दुबई की मार्केटों में, तो वहाँ देखते थे ताजिर कर क्या रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहा है। कुछ दिनों में बैंक वालों ने छुट्टी कर दी, निकल गए यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छा किया छुट्टी की, वरना वहीं क्या करते रहते, वो मक्खन और ग्रीस का बेहतरीन बिजनेस होता। अब आप खुद समझ लें, मक्खन लगाते रहते हैं ना बैठ के। तो फिर बेयारो मददगार हो गए, फिर बिलाखिर दिमाग चलाते 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 ऊद का बिजनेस, फिर डायमंड का बिजनेस। अल्लाह ने ऐसा भी डायमंड, यानी ये एकदम से नहीं आ गए कि आप कहेंगे कल से मैं भी क्या कर रहा हूँ, डायमंड का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो ये सारी कथा मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो वालिदैन ने अपने दिमाग में एक चीज़ मुसल्लत कर ली है ना कि स्कूल की फ़ीसें हैं नहीं, अब ज़कातें मांग रहे हैं लोगों से, बच्चों को पढ़ाना है और नहीं पढ़ रहा तो टेंशन में जा रहे हैं, हाय मेरा बच्चा तो किसी काम का नहीं। भाई टेंशन ना लो, अल्लाह ने काम का बनाना हुआ तो अनपढ़ होके बहुत आगे निकल जाएगा, सदर मुमलिकत बन जाएगा। पाकिस्तान में तो ये ऑप्शन भी है कि आप सदर भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। आप PhD नहीं है लेकिन आप PhD डॉक्टर बन सकते हैं,
ये तो खास तौर पे पाकिस्तान वालों के लिए सहूलत है। कितने डॉक्टर्स हैं जिनकी सर्टिफिकेट ही नहीं। आप मुफ्ती बन सकते हैं। मुफ्ती से बड़ा तो मेरा ख्याल है कोई ओहदा नहीं होता ना, पैगंबरों के वारिस। आप इंजीनियर होके मुफ्ती बन सकते हैं, ठीक है ना। यानी इतनी बड़ी सहूलत पाकिस्तान में जब आपके पास है तो और क्या चाहिए भाई। क्या आपने बाकायदा इल्म हासिल नहीं किया तो आप इंजीनियर होके भी मुफ्ती बन सकते हैं, आप डॉक्टर होके मुफस्सिर कुरान बन सकते हैं। मेरी इससे मुराद डॉक्टर इसरार अहमद नहीं है, ये याद, वो तो उलमा से उन्होंने सीखा बाकायदा, और वो बार बार कहते थे मैं आलिम नहीं हूं, तो उन्होंने उलमा ही की तफसीरों को आगे क्या किया है, डिलीवर किया है। तो उनका ये दावा नहीं था। लेकिन आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम क्या हैं, मुहक्किक हैं, सही है ना, हालांकि वो मुहक्किक नहीं होते। तो आप जो है ना पाकिस्तान में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। आपके पास हिकमत का डिग्री नहीं है, आप हकीम बेहतरीन, सबसे बेहतरीन हकीम वो है जिसको हिकमत के अलावा सब कुछ आता है। लिहाजा वो बहुत बड़ी बड़ी बैठ के छोड़ेगा तो इसलिए उसकी दुकान क्या चलेगी ज्यादा। जो समझदार हकीम होते हैं वो लंबी लंबी छोड़ते नहीं है, तो उनके पास रश ही नहीं होता। तो जो आप यूट्यूब पे देख लेना, मेरे पास फोन आते हैं, पता है मैं हकीम नहीं हूं लेकिन मेरा यूट्यूब पे हिकमत का बड़ा जबरदस्त चैनल चल रहा है, हजरत मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अबे भाई जब तू हकीम नहीं है, टमाटर के फजाइल और कद्दू के फजाइल, कुछ फजाइल नेट से उतारे, गूगल से पूछे, कुछ अपनी तरफ से डाल के मार्केट में चला दिए, तो चल रहा है आजकल। तो जब ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है तो भाई फिर तालीम, हमें तो खास तौर पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हल्के रहा करें, बच्चा पढ़ लिख ले अच्छी बात है, नहीं दिल लग रहा कोई बात नहीं बेटा, जिस काम में दिल लग रहा है वो बता दें। हाँ ये है कि गलत कामों में ना, कि चर्स पीने में दिल कर रहा है तो वो आपको चर्स पिला दें। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस मामले में अपने बच्चों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेता। मेरे अल्लाह का शुक्र है बहुत बच्चे